प्रश्न है, दो स्टेशन एक उत्तर की ओर झुकी हुई मीनार के दक्षिण की ओर क्रमशः x तथा y दूरी पर है। ठीक है, दो स्टेशन है, उत्तर की ओर झुकी हुई मीनार के दक्षिण की ओर। देखो उत्तर की ओर झुकी हुई मीनार है यानी इस साइड में है ना, तो ये लो, ये उत्तर की ओर एक मीनार है वो झुकी हुई है। ये उत्तर की ओर झुकी हुई मीनार के दक्षिण की ओर दो स्टेशन है। दक्षिण इधर हुआ तो इधर एक तो x मीटर, एक स्टेशन ये रहा और दूसरा स्टेशन ये रहा। ठीक है, जो क्रमशः x और y दूरी पर है, तो ये तो जो दूरी है वो x है और दूसरी वाली जो है पूरी कितनी है y। यहां से यहां तक ये y है और यहां से यहां तक ये x है, ऐसे। ठीक है, इसने कहा है दो स्टेशन एक उत्तर की ओर झुकी हुई मीनार के दक्षिण की ओर। ये एक झुकी हुई मीनार है, इसके दक्षिण की ओर एक ये स्टेशन और दूसरा ये, जो क्रमशः x तथा y दूरी पर है। पहला वाला x है और दूसरा वाला y दूरी पर है और y का जो मान है वो x से बड़ा है। इसने कहा है यदि इन स्टेशनों से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा तथा बीटा है। देखो, यदि इन स्टेशनों से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार का शीर्ष ये रहा, इसका उन्नयन कोण, अब ये देखो ऐसे झुकी हुई थी तो ऐसे ही होगी क्योंकि झुकी हुई थी ना। तो अब ये मीनार का शीर्ष है और जो स्टेशन है इनके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, पहले वाले का तो अल्फा है यानी कि इसको ऐसे मिला दो और ये कितना दे रखा था अल्फा, और दूसरे वाले का जो है वो कितना है बीटा है। इसने कहा है यानी ये बीटा है। ठीक है, इसने कहा है दो स्टेशन और मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा तथा बीटा है। ये शीर्ष से लेना ना, ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। अब एवं मीनार का 37 के साथ झुकाव थीटा है। ये जो मीनार है वो भी 37 के साथ झुकी हुई है, वो थीटा दे रखी है। तो कॉट थीटा का मान क्या है? अब देखो कॉट थीटा का मान, कॉट थीटा यानी थीटा का तो हमें हटाना है। ठीक है, और ये बी सी डी और ई नाम दे देता हूँ। ठीक है, और ये जो हाइट है वो कितनी ले लूँ मैं, एच ले लो। ठीक है, तो ये जो दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं जेड ले लेता हूँ, क्योंकि ये दूरी तो एक्स दे रखी है और ये दूरी वाई दे रखी है, तो ये दूरी मैंने जेड ले ली। अब थीटा को हटाना है क्योंकि हमें कॉट थीटा चाहिए। तो तीन ट्रायंगल में हम लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं सबसे पहले, जिसमें देखो कॉट में आंसर चाहिए तो मैं कॉट थीटा ही लेता हूँ। ठीक है, क्या लेता हूँ, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। आधार तो है जेड, क्योंकि 90 और थीटा के बीच में आधार होता है, और लंब है एच, तो जेड बटा एच। एक तो मुझे ये मिला इस वाले ट्रायंगल में। फिर ये ट्रायंगल लूंगा तो उसमें कॉट एल्फा लूंगा, तो कॉट एल्फा बराबर कितना आया, आधार तो है आधार कितना है, आधार ये है जो कि x प्लस जेड है, x प्लस जेड बटा लंब कितना है, लंब तो इसका भी h ही है। ठीक है, तो अब उसके बाद ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं बड़ा वाला, जिसमें कॉट बीटा है। तीनों एंगल तीनों ले लेता हूं। इसमें भी आधार बटा लंब है। आधार तो ये पूरा है, इसमें यहां तक तो ये आधार y है और आगे वाला z है, ऐसे ही है। तो y प्लस जेड और लंब कितना है बटा h। ये तीन ट्राइंगल से मैंने कॉट थीटा, कॉट अल्फा और कॉट बीटा लिया, क्योंकि अल्फा और बीटा तो कॉट अल्फा और कॉट बीटा तो चाहिए आंसर में। ठीक है, थीटा को ही हमें विलोपन करवाना है क्योंकि कॉट थीटा चाहिए, कॉट थीटा की वैल्यू बतानी है। हाँ, तो अभी और देखो ऑप्शन में कहीं एच है क्या, एच कहीं नहीं है, तो इसका मतलब एच का भी विलोपन करवाना है, एच को भी हमें हटाना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, कॉट थीटा बराबर कॉट एल्फा बराबर एक्स बटा एच प्लस जेड बटा एच। एच का दोनों में भाग लगेगा, एक्स बटा एच प्लस जेड बटा एच, ये कॉट एल्फा के बराबर है। अब देखो जेड बटा एच की वैल्यू दे रखी है कॉट थीटा, वो मैं यहाँ रख देता हूँ कॉट थीटा, और कॉट थीटा इधर आ जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, कॉट एल्फा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स बटा एच। ये इक्वेशन मिली मुझे दूसरी। कैसे, क्योंकि एच का भाग इसमें भी है इसमें भी है, तो जेड बटा एच की जगह मैंने यहाँ से कॉट थीटा रखा, कॉट थीटा को मैंने इधर लाया, कॉट एल्फा माइनस कॉट थीटा मिल गया एक्स बटा एच। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें तो कोट बीटा बराबर वाई बटा एच प्लस जेड बटा एच होगा, है ना। और जेड बटा एच की जगह मैं इसमें भी क्या रख देता हूँ, जेड बटा एच की जगह मैं यहाँ से कॉट थीटा रखूंगा, कॉट थीटा इधर आएगा, तो कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा बराबर वाई बटा एच।
ये इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। ठीक है, अब यहाँ से भी h की वैल्यू निकालता हूँ या इसमें रख देता हूँ, मतलब h बराबर h कर दो या यहाँ से h की वैल्यू यहाँ रख दो, दोनों में से, क्योंकि हमें h का तो विलोपन करवाना है, तो मैं h की वैल्यू ही डायरेक्ट यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा बराबर वाई बटा h की वैल्यू क्या होगी, x बटा, ये नीचे आ जाएगा और h यहाँ चला जाएगा, तो x बटा कोट एल्फा माइनस कोट थीटा, यहाँ तक पहुँच गए हम। ठीक है, अब ये ऊपर चला जाएगा, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, तो कोट बीटा माइनस कोट थीटा बराबर वाई गुणा कोट एल्फा माइनस वाई कोट थीटा बटा एक्स, यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है, अब x को इससे भी गुणा करवा दो, x इधर गुणा होगा, तो इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं, x कोट बीटा माइनस x कोट थीटा बराबर y कोट एल्फा माइनस y कोट थीटा। अब मुझे कोट थीटा लाना, देखो ये है जो, इसको मैं उधर भेज देता हूँ और इसको इधर ला देता हूँ। ठीक है, कोट एल्फा को इधर और कोट थीटा को उधर, ताकि हमें तो कोट थीटा चाहिए, एक्स कॉट बीटा प्लस माइनस का यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाई कॉट एल्फा बराबर एक्स कॉट थीटा प्लस वाई कॉट थीटा। या फिर एक काम करता हूँ, ये वाला जो है ना मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये वाला मैं यहाँ स्टार लगा के इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमें क्या मिला, एक्स कॉट बीटा माइनस वाई कॉट एल्फा बराबर एक्स कॉट थीटा उधर गया और माइनस का वाई कॉट थीटा, यहाँ तक पहुँच गए। अब इन दोनों में से मैं कॉट थीटा कॉमन ले लेता हूँ, एक्स माइनस वाई को नीचे भेज देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स कॉट बीटा माइनस वाई कॉट एल्फा बटा एक्स माइनस वाई बराबर कितना आया, कॉट थीटा, क्योंकि मैंने दोनों में से कॉट थीटा कॉमन लिया था, एक्स माइनस वाई का। अब देखो हमारे ऑप्शन मैच हो रहे हैं क्या, नहीं, एक्स कॉट बीटा है, एक्स कॉट बीटा कहीं है, इसके आगे माइनस चाहिए, एक्स कॉट बीटा के आगे माइनस चाहिए, तो फिर क्या करते हैं, ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लो और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लोगे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ऊपर माइनस कॉमन लेंगे तो निशान चेंज हो जाएगा, इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस और इसके आगे प्लस, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लेंगे, तो वाई कॉट एल्फा माइनस एक्स कॉट बीटा बटा वाई माइनस एक्स बराबर क्या आया, कॉट थीटा आ गया। ये हमारा रिलेशन है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बस पहले मैंने इसमें कॉट थीटा लगाया, फिर इसमें कॉट एल्फा लगाया, फिर इसमें कॉट बीटा लगाया, तो इसमें तो एच बटा जेड, इसमें एच बटा एक्स प्लस जेड और इसमें एच बटा वाई प्लस जेड, फिर कॉट थीटा की वैल्यू इसमें रख दी दोनों में, फिर मैंने एक में से एच की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दी, ताकि हमें एच का भी विलोपन करवाना है और थीटा भी हटाना है, क्योंकि हमें तो कॉट थीटा की वैल्यू ही चाहिए अगर, तो एच का तो विलोपन करवाना ही है, एच को तो हटाना है, एच तो चाहिए नहीं, तो फिर एच की वैल्यू यहाँ पुट कर दी किसी एक में, या तो यहाँ से निकाल के यहाँ रखो या यहाँ से निकाल के यहाँ रखो, तो डायरेक्ट हमें ये मिला। ठीक है, तरीका ऐसे, ऑप्शन सी